नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन शायद उसे पूरी तरह समझा नहीं होगा। यह दुनिया है शेयर बाजार की। जब भी हम शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। कुछ लोगों को यह बहुत जटिल लगता है तो कुछ इसे सिर्फ अमीरों का खेल समझते हैं। लेकिन सच यह है कि शेयर बाजार हर उस इंसान के लिए है जो अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहता है। यह कोई जुआ नहीं है, बल्कि सोच समझकर किया गया एक निवेश है। इसे समझना उतना भी मुश्किल नहीं जितना हमें लगता है। बस जरूरत है थोड़ी सी जानकारी और सही मार्गदर्शन की, ताकि हम हर कदम सावधानी से उठा सकें। तो आखिर यह शेयर बाजार है क्या? इसे आप एक बड़े बाजार की तरह समझिए। जैसे सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती हैं या अनाज मंडी में अनाज, ठीक उसी तरह शेयर बाजार में बड़ी बड़ी कंपनियों के हिस्से यानी शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक बहुत छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर वह कंपनी भविष्य में अच्छा काम करती है, मुनाफा कमाती है, तो उसके शेयर की कीमत बढ़ती है और आपके निवेश का मूल्य भी बढ़ता है। यह आपको देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की तरक्की में भागीदार बनने का एक सुनहरा मौका देता है। अब सवाल यह उठता है कि यह हमारे लिए जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, हम सब मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पैसा कमाना ही काफी है? नहीं, उस पैसे को सही जगह पर लगाकर उसे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक के बचत खाते में पड़ा है तो उसकी असली कीमत समय के साथ कम होती जाती है। शेयर बाजार आपको महंगाई को मात देने और अपने पैसे को तेजी से बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। यह आपके लंबे समय के लक्ष्यों जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या रिटायरमेंट की योजना को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए शेयर बाजार से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है इसे एक अवसर के रूप में देखने की और इसे सही तरीके से समझने की। यह एक ऐसा सफर है जिसे अगर सावधानी और जानकारी के साथ शुरू किया जाए तो यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की मंजिल तक पहुंचा सकता है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप इस दुनिया में अपना पहला कदम पूरे आत्मविश्वास के साथ रख सकें। याद रखिए, जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और सही जानकारी आपको गलतियों से बचाती है। चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और इसे और गहराई से समझते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि निवेश करना बड़े लोगों का काम है, जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। निवेश करना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने भविष्य को लेकर थोड़ा भी गंभीर है। इसे ऐसे समझिए, आप नौकरी या व्यापार करके पैसा कमाते हैं, यह आपकी मेहनत का फल है। लेकिन जब आप उस पैसे को निवेश करते हैं तो आप अपने पैसे को भी काम पर लगा देते हैं। आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी मेहनत की कमाई को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आप निवेश नहीं करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा अवसर खो रहे हैं। जरा सोचिए, आज से 10 साल पहले जो चीज 100 रुपये में मिलती थी, क्या आज भी उतने में मिलती है? नहीं, उसकी कीमत बढ़ गई है। इसी को महंगाई कहते हैं। अगर आपका पैसा सिर्फ घर की तिजोरी में या बैंक के बचत खाते में रखा है तो वह महंगाई की दौड़ में पीछे छूट जाता है। समय के साथ आपके पैसे की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। निवेश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपके पैसे को महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़ने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका पैसा समय के साथ कमजोर न हो, बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर बनता जाए। निवेश करने के कई फायदे हैं। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में मदद करता है। चाहे आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी हो, एक सुंदर सा घर खरीदना हो, या फिर अपने बुढ़ापे के लिए एक आरामदायक जीवन सुनिश्चित करना हो, निवेश इन सभी सपनों को साकार करने का एक जरिया है। जब आप जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की ताकत का फायदा मिलता है। इसका मतलब है
कि आपके निवेश पर जो मुनाफा होता है उस मुनाफे पर भी आपको आगे चलकर मुनाफा मिलता है। यह एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए यह सोचना छोड़ दीजिए कि निवेश के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। आप हर महीने एक छोटी सी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी यह नहीं है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं, जरूरी यह है कि आप निवेश की आदत डाल रहे हैं। यह एक अच्छी आदत है जो आपके भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाती है। बिना निवेश के आप सिर्फ अपनी आज की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन निवेश करके आप अपने आने वाले कल को भी संवार सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने पैसे को काम पर लगाने का फैसला करें और एक बेहतर भविष्य की नींव रखें। जब आप अपनी मेहनत की कमाई कहीं लगाते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता है, मेरा पैसा सुरक्षित तो है? कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं होगा? यह एक बहुत वाजिब चिंता है। आपकी इसी चिंता को दूर करने और आपके निवेश को सुरक्षित रखने के लिए शेयर बाजार में एक बहुत मजबूत व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था में कुछ पहरेदार हैं जो हर पल बाजार पर नजर रखते हैं ताकि सब कुछ नियमों के अनुसार हो। इनमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संस्था है सेबी, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी को आप शेयर बाजार का पुलिस वाला समझ सकते हैं, जिसका काम यह देखना है कि कोई भी निवेशक के साथ धोखाधड़ी न कर सके। सेबी यह सुनिश्चित करती है कि सभी कंपनियां और ब्रोकर नियमों का सख्ती से पालन करें। यह निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाती है और उन्हें लागू करवाती है। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति गलत जानकारी देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है तो सेबी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। सेबी की मौजूदगी ही निवेशकों को यह भरोसा दिलाती है कि उनका पैसा एक सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था में लगा हुआ है। इसीलिए जब भी आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह जानकर निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके हितों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली संस्था मौजूद है जो हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखती है। सेबी के बाद आते हैं स्टॉक एक्सचेंज। भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्हें आप वह मुख्य बाजार समझिए जहां शेयरों की खरीद बिक्री का सारा काम होता है। ये एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां देश भर के खरीदार और विक्रेता एक साथ आकर शेयरों का सौदा कर सकते हैं। ये एक्सचेंज भी सेबी के नियमों के तहत ही काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी सौदे सही तरीके से और सही कीमत पर हों। ये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि करोड़ों सौदे हर दिन बिना किसी रुकावट के पूरे हो सकें। अब सवाल यह है कि आप और हम जैसे आम निवेशक इन एक्सचेंजों तक कैसे पहुंचें। हम सीधे जाकर वहां शेयर नहीं खरीद सकते। यहीं पर ब्रोकर्स या स्टॉक ब्रोकर्स की भूमिका आती है। ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं और वे निवेशकों और एक्सचेंज के बीच एक पुल का काम करते हैं। आप एक ब्रोकर के पास अपना खाता खोलते हैं और फिर उस ब्रोकर के माध्यम से आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। आज के डिजिटल युग में ये ब्रोकर आपको मोबाइल ऐप या वेबसाइट के रूप में एक आसान प्लेटफॉर्म देते हैं। ब्रोकर आपके आदेशों को एक्सचेंज तक पहुंचाते हैं और आपके सौदों को पूरा करवाते हैं। एक अच्छा और भरोसेमंद ब्रोकर चुनना निवेश की राह में पहला महत्वपूर्ण कदम है। आपने अक्सर खबरों में आईपीओ शब्द सुना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि फलां कंपनी का आईपीओ आ रहा है और उसमें पैसा लगाने से बड़ा फायदा हो सकता है। तो आखिर यह आईपीओ होता क्या है? आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को खरीदने के लिए पेश करती है तो इस प्रक्रिया को आईपीओ कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि कोई कंपनी अब तक कुछ ही लोगों के हाथ में थी, लेकिन अब वह बड़ी होना चाहती है, अपने कारोबार को फैलाना चाहती है और इसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तो वह अपने कुछ हिस्से यानी शेयर बेचकर आम लोगों से पैसा जुटाती है। आईपीओ के जरिए एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बन जाती है। इसका मतलब है कि अब उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जा सकेंगे। जब आप किसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाते हैं
तो आप उस कंपनी के शुरुआती निवेशकों में से एक बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छी है और उसका भविष्य उज्जवल है तो लिस्टिंग के बाद उसके शेयर की कीमत बढ़ सकती है, जिससे आपको फायदा होता है। हालांकि यह भी जरूरी नहीं है कि हर आईपीओ में फायदा ही हो, इसलिए किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करना, उसके कामकाज को समझना और उसके भविष्य की योजनाओं को जानना बहुत जरूरी है। एक बार जब कंपनी का आईपीओ सफल हो जाता है और उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं, तो फिर शुरू होता है शेयरों की खरीद बिक्री का असली खेल। इस बाजार को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। यहां पर आप जैसे निवेशक उन लोगों से शेयर खरीदते हैं जो उन्हें बेचना चाहते हैं और उन लोगों को शेयर बेचते हैं जो उन्हें खरीदना चाहते हैं। यहां कंपनी सीधे तौर पर शामिल नहीं होती, यह पूरी तरह से निवेशकों के बीच का लेन देन होता है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर मिलकर संभव बनाते हैं। शेयर की कीमत हर पल बदलती रहती है, जो उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। शेयर की कीमत क्यों बदलती है? इसका जवाब बहुत सरल है। अगर किसी कंपनी के बारे में कोई अच्छी खबर आती है, जैसे उसने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया या उसे कोई बड़ा ऑर्डर मिला, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके शेयर खरीदना चाहेंगे। जब खरीदार ज्यादा और बेचने वाले कम होते हैं, तो शेयर की कीमत बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर कंपनी के बारे में कोई बुरी खबर आती है, तो लोग घबराकर उसके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। जब बेचने वाले ज्यादा और खरीदार कम होते हैं, तो शेयर की कीमत गिर जाती है। यही मांग और आपूर्ति का नियम पूरे शेयर बाजार को चलाता है। एक जागरूक निवेशक हमेशा इन खबरों पर नजर रखता है। हर क्षेत्र की अपनी एक खास भाषा और कुछ खास शब्द होते हैं। शेयर बाजार भी इससे अलग नहीं है। अगर आप इस दुनिया में सफल होना चाहते हैं, तो आपको इसकी भाषा को समझना होगा। चलिए कुछ ऐसे ही जरूरी शब्दों को आसान भाषा में समझते हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। सबसे पहला शब्द है ट्रेडिंग। जब आप कम समय के लिए, यानी कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए शेयर खरीदकर उसे बेच देते हैं, तो इसे ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडर का मकसद शेयर की कीमत में होने वाले छोटे छोटे उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना होता है। इसके विपरीत जब आप किसी कंपनी के शेयर लंबे समय यानी कई सालों के लिए खरीद कर रखते हैं, तो उसे निवेश या इन्वेस्टिंग कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है इंडेक्स या सूचकांक। आपने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये दोनों भारत के प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं। इंडेक्स क्या करता है? यह पूरे शेयर बाजार की सेहत का हाल बताता है। जैसे थर्मामीटर शरीर का तापमान बताता है, वैसे ही इंडेक्स बताता है कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की 30 सबसे बड़ी और सबसे सक्रिय कंपनियों के प्रदर्शन को दिखाता है। वहीं निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की 50 सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को दिखाता है। अगर सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बाजार में तेजी है और ज्यादातर बड़ी कंपनियों के शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं बुल मार्केट और बेयर मार्केट की। ये शब्द बाजार की दिशा बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब बाजार लगातार ऊपर की ओर जा रहा होता है, निवेशकों में उत्साह होता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो ऐसे माहौल को बुल मार्केट या तेजी का बाजार कहते हैं। बुल यानी सांड, जो अपने सींगों से ऊपर की ओर हमला करता है। इसके ठीक उल्टा, जब बाजार लगातार नीचे गिर रहा होता है, निवेशकों में निराशा होती है और आर्थिक माहौल खराब होता है, तो उसे बेयर मार्केट या मंदी का बाजार कहते हैं। बेयर यानी भालू, जो अपने पंजों से नीचे की ओर वार करता है। आखिर में कुछ और शब्द हैं, जैसे पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन। आपका पोर्टफोलियो आपके सभी निवेशों का एक संग्रह है। इसमें आपके खरीदे हुए सारे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य निवेश शामिल होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटना, यानी अपना सारा पैसा किसी एक ही कंपनी के शेयर में न लगाकर अलग अलग कंपनियों और अलग अलग सेक्टरों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना। ऐसा करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। अगर एक सेक्टर या कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं भी करती है, तो दूसरे निवेश आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेते हैं।
एक समझदार निवेशक हमेशा डाइवर्सिफिकेशन के नियम का पालन करता है। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो आपको चाहिए वह है एक खाता। लेकिन यह आपका सामान्य बैंक खाता नहीं है। शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको 3 तरह के खातों की जरूरत होती है जो अक्सर एक साथ ही खुल जाते हैं। पहला है ट्रेडिंग खाता। यह वह खाता है जिसका इस्तेमाल करके आप शेयर खरीदने या बेचने का ऑर्डर देते हैं। जब आप अपने ब्रोकर के ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आप असल में अपने ट्रेडिंग खाते का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यह आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक दरवाजे की तरह काम करता है जिसके जरिए आपके आदेश बाजार तक पहुंचते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण खाता है डीमैट खाता। डीमैट का मतलब है डीमटेरियलाइज्ड। पुराने जमाने में जब कोई शेयर खरीदता था तो उसे कागज के सर्टिफिकेट मिलते थे जिन्हें संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता था। अब वैसा नहीं है। आज के डिजिटल युग में आपके खरीदे हुए सारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके डीमैट खाते में सुरक्षित रखे जाते हैं। यह बिल्कुल आपके बैंक लॉकर की तरह है जहां आप अपनी कीमती चीजें रखते हैं। बस फर्क इतना है कि यहां आपके शेयर डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं। जब आप शेयर बेचते हैं तो वे इसी खाते से निकलकर खरीदार के खाते में चले जाते हैं। तीसरा खाता आपका सामान्य बैंक खाता है जो आपके पास पहले से ही होता है। इन तीनों खातों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जब आपको शेयर खरीदने होते हैं तो पैसे आपके बैंक खाते से निकलकर ट्रेडिंग खाते में जाते हैं और फिर सौदा पूरा होता है। इसी तरह जब आप शेयर बेचते हैं तो उससे मिले हुए पैसे पहले आपके ट्रेडिंग खाते में आते हैं और फिर आप उन्हें अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया अब बहुत ही आसान और तेज हो गई है। एक अच्छा ब्रोकर चुनने पर यह तीनों खाते खोलने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है और कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है। एक बार जब आपके शेयर खरीदने का सौदा पूरा हो जाता है तो उसके बाद 2 और प्रक्रियाएं होती हैं, क्लियरिंग और सेटलमेंट। क्लियरिंग का मतलब है सौदे की जांच करना। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि खरीदार के पास पैसे हैं और बेचने वाले के पास शेयर हैं। इसके बाद सेटलमेंट की प्रक्रिया होती है जिसमें असल में शेयरों और पैसों का लेन देन होता है, यानी बेचने वाले के डीमैट खाते से शेयर निकलकर खरीदार के डीमैट खाते में चले जाते हैं और खरीदार के खाते से पैसे निकलकर बेचने वाले के खाते में पहुंच जाते हैं। भारत में अब यह प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है और T+1 सेटलमेंट लागू है, जिसका मतलब है कि सौदा होने के अगले ही दिन आपके खाते में शेयर या पैसे आ जाते हैं। शेयर बाजार कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। इसमें हर रोज हर पल उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी यह तेजी से ऊपर जाता है तो कभी अचानक नीचे गिर जाता है। एक नए निवेशक के लिए यह उतार चढ़ाव थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे के कारणों को समझ जाएं तो आप घबराएंगे नहीं बल्कि सही फैसले ले पाएंगे। शेयर बाजार का यह उतार चढ़ाव कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है कंपनियों से जुड़ी खबरों और उनके फैसलों की। अगर कोई कंपनी यह घोषणा करती है कि उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफा हुआ है तो निवेशकों का उस पर भरोसा बढ़ जाता है और लोग उसके शेयर खरीदने लगते हैं, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसके ठीक विपरीत अगर किसी कंपनी के बारे में कोई नकारात्मक खबर आती है, जैसे कि उसके किसी बड़े प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी हो गई या उसके मैनेजमेंट में कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, तो निवेशक घबरा जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कंपनी को भविष्य में नुकसान होगा। इस डर की वजह से वे अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। जब बाजार में बेचने वालों की संख्या बढ़ जाती है तो उस कंपनी के शेयर की कीमत तेजी से नीचे गिरने लगती है। इसीलिए एक जागरूक निवेशक के तौर पर आपको हमेशा अपनी निवेश की हुई कंपनियों से जुड़ी खबरों पर नजर रखनी चाहिए। सिर्फ कंपनी से जुड़ी खबरें ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाएं भी पूरे शेयर बाजार पर गहरा असर डालती हैं। जैसे सरकार की नीतियां, बजट की घोषणाएं, रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बदलाव, ये सभी चीजें बाजार की दिशा तय कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर सरकार बजट में किसी खास सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या रिन्यूएबल एनर्जी
को बढ़ावा देने के लिए कोई बड़ी घोषणा करती है तो उस सेक्टर से जुड़ी सभी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। इसी तरह अगर रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिसका असर उनके मुनाफे पर पड़ सकता है और बाजार में थोड़ी गिरावट आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित करती हैं, जैसे अमेरिका के बाजार में बड़ी गिरावट, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल या दो देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है और भारतीय बाजार भी उससे अछूता नहीं रहता। यह सब सुनकर आपको लग सकता है कि इतनी सारी चीजों पर नजर रखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको हर छोटी बड़ी खबर का विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक मोटी समझ रखनी है कि कौन सी घटनाएं बाजार को किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं। यह समझ आपको घबराहट में गलत फैसले लेने से बचाएगी और शांत रहकर सही कदम उठाने में मदद करेगी। शेयर बाजार के इस सफर में सही शुरुआत करना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ बुनियादी नियमों का पालन करते हैं तो आप कई गलतियों से बच सकते हैं और एक सफल निवेशक बनने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, पहले सीखें फिर निवेश करें। कभी भी सुनी सुनाई बातों या किसी की टिप पर आंख बंद करके पैसा न लगाएं। शेयर बाजार कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। यह एक गंभीर विषय है जिसे समझने के लिए आपको समय देना होगा। पहले यह जानें कि बाजार कैसे काम करता है, कंपनियां कैसे पैसा कमाती हैं और किसी शेयर का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ज्ञान आपका सबसे बड़ा हथियार है जो आपको भीड़ से अलग करेगा। दूसरा सुनहरा नियम है, छोटे निवेश से शुरुआत करें। आपको पहली बार में ही अपनी सारी बचत शेयर बाजार में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटी सी रकम से शुरू करें, इतनी छोटी कि अगर आपको नुकसान भी हो जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई बड़ा असर न पड़े। शुरुआत में आपका लक्ष्य बहुत ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव को समझना और अनुभव हासिल करना होना चाहिए। जब आप एक छोटी रकम से शुरुआत करते हैं तो आप बिना किसी डर के सीख पाते हैं। जैसे जैसे आपका ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप धीरे धीरे अपने निवेश की रकम को बढ़ा सकते हैं। यह तरीका आपको बड़ी गलतियों और बड़े नुकसान से बचाता है। तीसरा नियम है, भावनाओं पर काबू रखें। शेयर बाजार में लालच और डर ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो लोगों में लालच आ जाता है और वे बिना सोचे समझे किसी भी शेयर में पैसा लगा देते हैं। वहीं जब बाजार गिरता है तो डर हावी हो जाता है और लोग घबराकर अच्छी कंपनियों के शेयर भी नुकसान में बेच देते हैं। एक सफल निवेशक अपनी भावनाओं पर काबू रखता है। वह न तो लालच में बहता है और न ही डर से घबराता है। वह अपने रिसर्च और अपनी योजना पर टिका रहता है और लंबे समय का नजरिया रखता है। याद रखें, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। चौथा और आखिरी नियम है, लंबे समय के लिए निवेश करें। अगर आप जल्दी अमीर बनने का सपना लेकर बाजार में आए हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। शेयर बाजार में असली दौलत समय के साथ ही बनती है। अच्छी और मजबूत कंपनियों को चुनें और उनमें लंबे समय तक निवेशक बने रहें। छोटी मोटी गिरावट से घबराएं नहीं। इतिहास गवाह है कि लंबे समय में शेयर बाजार ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। अपने निवेश को एक पौधे की तरह समझें, जिसे आप लगाते हैं, रोज पानी देते हैं और फिर धैर्य के साथ उसके फल देने का इंतजार करते हैं। यह नजरिया आपको एक सफल और समझदार निवेशक बनाएगा। शेयर बाजार में सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वह सब कुछ जानता है। बाजार हर दिन बदलता है और आपको भी उसके साथ साथ सीखते रहना होगा। अच्छी बात यह है कि आज के समय में जानकारी हासिल करने के बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं। आप अच्छी किताबें पढ़कर अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या पीटर लिंच की वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट जैसी किताबें निवेश की दुनिया में मील का पत्थर मानी जाती हैं। इनके सरल अनुवाद भी उपलब्ध हैं, जो आपको निवेश के बुनियादी सिद्धांतों को समझने में मदद करेंगे। किताबें आपको एक मजबूत नींव प्रदान करती हैं। किताबों के अलावा
आप बिजनेस न्यूज चैनल और अखबारों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। रोजाना कुछ समय आर्थिक समाचार देखने या पढ़ने की आदत डालें। इससे आपको पता चलेगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है और उसका बाजार पर क्या असर पड़ रहा है। कई अच्छी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स भी हैं जो शेयर बाजार पर आसान भाषा में जानकारी और विश्लेषण प्रदान करते हैं। आप इन स्रोतों का इस्तेमाल करके कंपनियों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उनके नतीजों को देख सकते हैं और विशेषज्ञों की राय जान सकते हैं। यह आपको एक सूचित और जागरूक निवेशक बनने में मदद करेगा। अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई जानकार है जिसे शेयर बाजार का अच्छा अनुभव है, तो आप उनसे भी सलाह और मार्गदर्शन ले सकते हैं। एक मेंटर या गुरु का होना आपके सीखने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकता है। वह आपको अपनी गलतियों से सीखने में मदद कर सकता है और आपको सही दिशा दिखा सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। किसी की भी सलाह को आंख बंद करके न मानें। हमेशा उनकी सलाह के पीछे का कारण पूछें और फिर अपनी खुद की रिसर्च भी करें। अंतिम फैसला हमेशा आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है और उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अंत में कुछ जरूरी सावधानियों को हमेशा याद रखें। कभी भी उधार लेकर या कर्ज लेकर शेयर बाजार में पैसा न लगाएं। यह बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है और आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। हमेशा उन्हीं पैसों का निवेश करें जिनकी आपको अगले कुछ सालों तक जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तुरंत अमीर बनाने वाली योजनाओं और टिप्स से हमेशा दूर रहें। अगर कोई आपको निश्चित रिटर्न या गारंटीड मुनाफे का वादा कर रहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। शेयर बाजार में कोई गारंटी नहीं होती। सतर्क रहें, जागरूक रहें और सीखते रहें। यही आपके निवेश के सफर को सुरक्षित और सफल बनाएगा।